Assalamualaikum students. Here I am Aisha Mustafa, your computer instructor for the subject of computer science. Now our first chapter is networks and communication. So let's start. Firstly we should go for short questions, then we will go for long questions. Define computer network. इसमें हमने ये बताना है कि कंप्यूटर नेटवर्क हमारे पास क्या होता है. कंप्यूटर नेटवर्क ये होता है कि अगर हमारे पास सिस्टम में दो कोई भी हाउस में या फिर रूम में दो सिस्टम्स हैं, ठीक है, उनको हम एक दूसरे के साथ जोड़ देते हैं कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ करके, तो वो हमारे पास एक नेटवर्क बन जाएगा. इसी तरह एक बिल्डिंग में हमारे पास मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं, हम उन सबको कंप्यूटर्स को अटैच कर देते हैं, तो वो भी एक एरिया नेटवर्क बन जाएगा. ठीक है. इसी तरह से कंप्यूटर नेटवर्क की डिफरेंट काइंड्स होती हैं. लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. ठीक है. और ये स्मॉल रेंज में भी होती है और लॉन्ग रेंज में भी होती है. उसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, नेम द मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क. कंप्यूटर नेटवर्क के तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं, सेंडिंग डिवाइस, रिसीविंग डिवाइस, कम्युनिकेशन और ट्रांसमिशन मीडिया. सबसे पहले सेंडिंग डिवाइस वो होती है जिससे हम किसी भी डेटा को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक भेज रहे होते हैं, और उस टाइम पे वो सिस्टम हमारे पास सेंडिंग डिवाइस के तौर पे एक्ट करता है. रिसीविंग डिवाइस, रिसीविंग डिवाइस को हम रिसीवर भी कहते हैं. रिसीवर कोई और नोड हो सकती है, और नोड जो है वो हमारे पास कंप्यूटर होगा या फिर कोई भी मोबाइल या इस तरह से कोई भी डिवाइस हो सकती है. कम्युनिकेशन, वो मैसेज जो हम पास कर रहे होते हैं सेंटर से रिसीवर तक. नेक्स्ट, ट्रांसमिशन मीडिया. ट्रांसमिशन मीडिया में हम केबल को यूज़ कर सकते हैं. अब वो केबल ट्विस्टेड पेयर भी हो सकती है, फाइबर ऑप्टिक भी हो सकती है. नेक्स्ट हम ये पढ़ेंगे कि ये कौन सी होती है, फाइबर ऑप्टिक और ट्विस्टेड पेयर. नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन सेंडिंग डिवाइस एंड रिसीविंग डिवाइस इन अ कंप्यूटर नेटवर्क. सेंडिंग डिवाइस, जिसको हम सेंटर भी कहते हैं, ये वो नोड होती है या वो कंप्यूटर होता है. कंप्यूटर को हम नोड कहते हैं. ठीक है. या फिर मोबाइल हो गया या आईपैड हो गया, इस तरह से कोई भी. जो हमारे पास सेंटर होता है वो डेटा को सेंड करने के लिए, मैसेजेस को सेंड करने के लिए, इंफॉर्मेशन को सेंड करने के लिए ओवर अ नेटवर्क यूज़ होता है. ठीक है. नेक्स्ट, रिसीविंग डिवाइस, जिसको हम रिसीवर भी कहते हैं. ये हमारे पास डेटा को रिसीव करता है, मैसेजेस को रिसीव करता है, दूसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, और ये रिसीव वहाँ से करेगा जहाँ से हमारा सेंटर कनेक्टेड होगा. ठीक है. नेक्स्ट, कम्युनिकेशन डिवाइस. हमारे पास बहुत सी कम्युनिकेशन डिवाइसेस यूज़ होती हैं. कम्युनिकेशन डिवाइस एक ऐसा पीस होता है हार्डवेयर का जो कि डेटा को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक मूव करता है. ठीक है. अगर मैं फॉर एग्जांपल मैंने एंड्रॉयड सेल ले लिया होगा. ठीक है. अब एंड्रॉयड फ़ोन जो है मेरे पास वो रिसीवर होगा. ठीक है. और दूसरा जो मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन है वो सेंडर होगा. वहाँ से मैं एक मैसेज पास करूँगी दूसरे सेल तक, तो ये मेरे पास एक नेटवर्क इस्टेब्लिश हो गया. अब मैं एक सेल से एक लैपटॉप तक अगर डेटा पास करती हूँ तो वो भी मेरे पास नेटवर्क के थ्रू पास होगा. ठीक है. कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो हैं उनकी एग्जांपल ये हैं, वाईफाई कार्ड, राउटर, एनआईसी, मॉडेम. एनआईसी स्टैंड्स फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. इसको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन करूँगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसमिशन मीडिया. ट्रांसमिशन मीडिया इज अ पाथवे दैट कैरीज द डेटा एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर. अब हमारे पास ट्रांसमिशन मीडियम जो है वो वायरलेस भी होता है और वायर्ड भी होता है. वायर्ड में ऑब्वियसली केबल यूज़ होगी डेटा को ट्रांसफ़र करने में, और वायरलेस में सिग्नल्स के थ्रू हम डेटा ट्रांसफ़र कर देंगे. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स. हमारे पास सिग्नल्स बेसिकली दो काइंड्स के होते हैं. एक होते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो कि करंट की फॉर्म में होते हैं. ठीक है. इसमें डिफरेंट वोल्ट्स की करंट होती है. ठीक है. और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स हैं ये हमारे पास होते हैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की रेंज में. 2 हर्ट्ज हो गई, 3 हर्ट्ज हो गई, 4 हर्ट्ज हो गई, इस तरह से. डिफरेंशिएट बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर इन अ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क. क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में क्लाइंट हमारे पास वो सिस्टम होता है, क्लाइंट बेसिकली मल्टीपल भी हो सकते हैं, लेकिन वो सिस्टम होता है जो कि कनेक्ट हुआ होता है सेंट्रल कंप्यूटर के साथ. ठीक है. ताकि उस पर हम डेटा को पास कर सकें. और जो सेंट्रल कंप्यूटर होगा वो सर्वर होगा.
क्लाइंट हमारे पास मल्टीपल होते हैं लेकिन सर्वर हमारे पास एक ही होता है। नेम 3 मेन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स की मेन टाइप्स ये हैं, लैन, मैन, वैन, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। लैन हमारे पास विद इन अ बिल्डिंग होता है, और मैन जो होता है ये मेट्रोपॉलिटन, ये डिफरेंट बिल्डिंग्स के दरमियान में कम्युनिकेशन करवा देता है। वैन वाइड एरिया नेटवर्क, इसकी एग्जांपल आपके पास इंटरनेट है। व्हाट इज़ द मेन ड्रॉबैक टू द क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। इसका मेन जो ड्रॉबैक है वो हमारे पास ये लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास सिंगल पॉइंट में फेलियर आती है तो वो हमारा पूरे का पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है उस टाइम पे। अगर हमारी एक नोड काम नहीं करी तो हमारा पूरे का पूरा नेटवर्क डैमेज हो जाएगा, डेटा आगे पास ही नहीं हो सकता। एक क्लाइंट फेल हुआ तो मीन सारा सिस्टम फेल हो गया। व्हाट इज द लोकल एरिया नेटवर्क, लैन, अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन अमंग कंप्यूटर डिवाइसेस। अब जिस तरह से एक मेरे पास लैब है, उस लैब में 25 कंप्यूटर्स हैं, मैं हर कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर्स के साथ अटैच कर देती हूँ, तो मैंने एक ये एरिया नेटवर्क बना लिया और ये लोकल एरिया नेटवर्क होगा। अब अगर मैं एक कंपनी से दूसरी कंपनी में कम्युनिकेशन करवाना चाह रही हूँ तो उसके लिए भी मैंने एक नेटवर्क इस्टेब्लिश करना है। वो नेटवर्क हमारे पास लैन नहीं होगा क्योंकि उसमें ज़्यादा सिस्टम्स आ जाएंगे, ज़्यादा कम्युनिकेशन डिवाइसेस इस्तेमाल होंगी, इसलिए वो हमारे पास लैन नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क आता है। इसमें हमारे पास लैन जो होता है उसमें बिल्कुल कम सिस्टम्स अटैच होते हैं, लेकिन इससे उसमें ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक ही सिटी में हो सकता है। जिस तरह अगर हम एक सिटी में 7 स्कूल की ब्रांचेस खोल लेते हैं, ठीक है, अब उन 7 ब्रांचेस में अगर हमने डेटा को ट्रांसफ़र करवाना है विद इन अ नेटवर्क, तो हम वहाँ पे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है वैन। इंटरनेट जो है, इसमें हम इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि इंटरनेट किस तरह से वैन है। तो इंटरनेट में जो हमारे पास यूज़र्स आते हैं वो बिजनेसमैन भी होते हैं, गवर्नमेंट की एजेंसीज भी होती हैं और इंडिविजुअल लेवल पे भी होते हैं। तो इस तरह से हमारे पास इंटरनेट वाइड एरिया नेटवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द 4 मेन कम्युनिकेशन डिवाइसेस। कम्युनिकेशन डिवाइसेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, मॉडेम है, वाईफाई कार्ड है और राउटर है। ये सारी हमारे पास कम्युनिकेशन डिवाइसेस होती है जिनके थ्रू हम नेटवर्क में कम्युनिकेट कर सकते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ NIC। इस क्वेश्चन में हमने नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का फंक्शन बताना है। तो उसका फंक्शन ये है कि वो डेटा को कम्युनिकेट करवाता है, ठीक है, नेटवर्क के अंदर ही एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक। व्हाट इज़ द यूजेज ऑफ मॉडेम। मॉडेम जो है ये कन्वर्ट करता है डिजिटल डेटा को एनालॉग में और एनालॉग डेटा को डिजिटल डेटा में। ठीक है, मीन्स कि अगर हमारे पास कोई वायर लगी हुई है और वो वायर अटैच है मॉडेम से, तो वो हमारे पास जो सिग्नल आ रहे हैं अगर वो एनालॉग फॉर्म में है तो उनको डिजिटल फॉर्म में कर रहा है, ठीक है, करके फिर हमें सेंड कर रहा है। ठीक है, इस तरह से होता है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ वाईफाई कार्ड। वाईफाई कार्ड जो है ये हमारे पास यूज़ होता है डेटा को सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए वायरलेस नेटवर्क में, जो कि बिल्कुल शॉर्ट रेंज में हो। अब जिस तरह हमारे घरों में वाईफाई लगे होते हैं, अब अगर एक घर में वाईफाई लगा हुआ है, उसके जो सिग्नल्स हैं वो ऐसा तो नहीं हो सकता कि पूरे के पूरे मोहल्ले में फैल रहे हों, इस तरह तो नहीं होगा। इसलिए ये जो वाईफाई कार्ड होता है ये शॉर्ट रेंज होता है और ये ज़्यादातर वैसे तो सिस्टम्स में बिल्ट ही नहीं होता। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ राउटर। राउटर का ये फंक्शन है कि वो सेंड करता है नेटवर्क की ट्रैफिक को करेक्ट डेस्टिनेशन तक, कि अगर कोई मैसेज आया हमारे पास तो हमने उसको जिस सिस्टम तक भेजना है ये सिर्फ उसी सिस्टम तक भेजेगा उसको। नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया। जो फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया होते हैं वो ज़्यादातर वायर्ड होते हैं, लाइक ट्विस्टेड पेयर केबल्स हो गई, कॉक्सियल केबल हो गई, फाइबर ऑप्टिक केबल हो गई। लेकिन जो फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया नहीं होते वो वायरलेस भी हो सकते हैं। अब हमारे पास सबसे पहले आता है ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल की आपके पास फिगर भी होगी बुक में, आपने इसको वहाँ से बुक से देखना है। ट्विस्टेड पेयर केबल जो है ये एक ऐसी केबल होती है जिसमें 2 सेपरेट इंसुलेटेड वायर्स होती हैं और वो ट्विस्ट हुई होती हैं, एक दूसरे के आमने सामने होंगी और ट्विस्ट हुई होंगी और उनके थ्रू कनेक्शन बिल्ड हो रहा होगा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक। कॉक्सियल केबल। कॉक्सियल केबल जो है ये कंप्यूटर नेटवर्क्स के लिए बेसिकली यूज़ होती है और ये केबल टीवी इंडस्ट्रीज में भी यूज़ होती है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने ये प्रूव करना है कि फाइबर ऑप्टिक केबल किस तरह से बेटर है कोक्सियल केबल से। तो फाइबर ऑप्टिक केबल्स जो होती है इनकी बैंडविड्थ ज़्यादा होती है, मीन्स कि ये ज़्यादा डेटा को कैरी कर सकती हैं, ठीक है, इसलिए ये उनसे बेहतर है। डिफाइन कटिंग एज टेक्नोलॉजी। कटिंग एज टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस और अचीवमेंट्स ये दोनों हाई लेवल आईटी डिपार्टमेंट में होती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। इसमें सैटेलाइट यूज़ होती है डेटा को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र करने में और रिसीव करने में। नेक्स्ट आता है जीपीएस का मेन यूज़। जीपीएस स्टैंड्स फॉर जियोग्राफिकल पोजीशनिंग सिस्टम, ठीक है, और ये एक सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम है। इसमें लोकेशन और टाइम इंफॉर्मेशन वेदर की और या इस तरह से कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे पास सैटेलाइट के थ्रू आती है, ठीक है। पहले सैटेलाइट तक वो डेटा जाता है जो रिसीवर को चाहिए, ठीक है, फिर वो उसके अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन उसको दे देता है। ब्लूटूथ इज कंसिडर्ड अ कटिंग एज टेक्नोलॉजी। ब्लूटूथ एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिससे हम डेटा को एक्सचेंज करते हैं अमंग डिफरेंट डिवाइसेस, ठीक है, लेकिन ये होता है शॉर्ट रेंज पे है। अब अगर हम एक मोबाइल में ब्लूटूथ ऑन कर लेते हैं और लेकिन उसके पास जो लैपटॉप पड़ा होगा सिर्फ वो उसी से कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अगर वो लैपटॉप मैं रख देती हूँ 25 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे तो वो कभी भी उसको कवर नहीं कर सकेगा, ठीक है, ये शॉर्ट रेंज के लिए होता है। अब आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, नीचे जो रेड कलर का बटन है उस पर क्लिक कर देना है, ठीक है, सब्सक्राइब हो जाएगा। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।